मैंने इस जंग की शुरुआत में ही कह दिया था कि इजराइल को मौका मिल गया है, इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बहुत करीबी मिनिस्टर ने साफ एक्सेप्ट किया है, इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने 20 अपने सैनिकों को खुद ही मारा है। इजराइल इस बात को अपने अखबारों में और मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर रहा है और कर चुका है कि 105 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से 20 सैनिक फ्रेंडली क्रॉस फायर में मारे गए। यानी बौखलाहट में इजराइल की सेना ने अपनी ही सेना पर अटैक किया, जिसमें टोटल 20 इजराइल के सैनिक खुद ही आपस में ही गोलीबारी में मारे गए। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल का कबूलनामा सबसे बड़ा ये है, जो नया है और सबसे बड़ा है, कि उसने एक्सेप्ट किया है, जो कल तक मना कर रहा था, अब उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने व्हाइट फॉस्फोरस का यानी जो खतरनाक बम है उसका इस्तेमाल गाजा के आम लोगों के खिलाफ किया है। लेकिन इजराइल ने सफाई ये दी है कि वो व्हाइट फॉस्फोरस बम बैन नहीं है। यानी झूठ सच है, सच झूठ है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, सारी चीजें, सारे कानून अब इजराइल की जेब में है। अब जो चीज पहले से बैन है, इजराइल उसका इस्तेमाल करके कह रहा है कि बैन नहीं है। तो हो सकता है अमेरिका और पूरी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें पीछे से कह दे कि हाँ, इस पर से बैन तो पहले ही हटाया जा चुका है चुपके से। इजराइल को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इजराइल के एक यहूदी चश्मदीद ने बताया, खुद एक्सेप्ट किया है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया तो हमारी कंडीशन ह्यूमन शील्ड जैसी थी। ह्यूमन शील्ड की तरह हमें इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस दौरान इजराइल के हमलों में हमें कत्ल किया गया, हमारे ही लोग मारे गए। उधर एक बार फिर यूएन के अंदर बिल पास हुआ, वोटिंग हुई, रिजल्ट आपके सामने है। वोटिंग इस बात की कि गाजा में तुरंत सीज फायर हो। तो इस बार सिर्फ 10 देशों ने इजराइल का साथ दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया, चेजिया, गौतेमाला, इजराइल, लाइबेरिया, माइक्रोनेशिया, पापुआ और पाराग्वे और अमेरिका और नारू है, जिनमें से 9 देशों के नाम मैं ठीक से नहीं ले पाया और आप समझ ना पाए। तो वो देश इजराइल के साथ खड़े हुए, जिन देशों को कभी आपने न सुना, न देखा, न जाना। तो आप समझ सकते हैं कि सारी दुनिया एक तरफा सीधा कह रही है सीज फायर के लिए, लेकिन फिर भी अमेरिका और इजराइल अपनी हिस्स में है और बेहिसी से गाजा में बमबारी जारी है। उधर यूएन के अंदर इजराइल लगातार जलील हो रहा है। इस बार यूएन के अंदर जो इजराइल के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया चाहती है कि सीज फायर हो, तो उन्होंने प्लाकार्ड के ऊपर, एक पेपर के ऊपर यह्या अंसनवार का नंबर जारी कर दिया और कहा कि अगर सीज फायर चाहते हैं तो यह्या अंसनवार को आप फोन कीजिए। और यह्या अंसनवार का नंबर इन्होंने यहां पर पेस्ट कर दिया है, दिखा दिया है। अब एक चेतावनी हमारे सीधे साधे रजाग्राफी के व्यूवर्स को, ज्यादा जज्बाती होकर आप इस नंबर पर फोन मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, समझ रहे हैं। एक जरा सी गलती आप कर देंगे ना, तो यहीं बैठे बैठे आपको हमास का आतंकी बता दिया जाएगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं। व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन से पत्रकार ने पूछा कि जो फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को गिरफ्तार करके इजराइल की सेना ने उन्हें नंगा किया, उनके कपड़े उतरवाए, क्या आप उसकी निंदा करेंगे? तो व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन ने बड़ी ही शातिराना अंदाज में निंदा तो नहीं करी, लेकिन यह बात साफ तौर से कही कि हमें इसका काफी दुख है और हमें इस चीज की काफी चिंता है। Matt, thank you. Mark Stone from Sky News. Can I just return? Disturbing. We've asked them to clarify the circumstances of these detentions, and we're going to look to. उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जंग के जरिए लड़ाई करके इजराइल अपने कैदियों को आजाद नहीं करवा सकता, हमास कभी हार नहीं सकता। इजराइल के पास सीधा रास्ता यह है कि बातचीत के जरिए अपने कैदियों को आजाद करवा ले। चाइना और रशिया के एनवॉय गाजा के बॉर्डर तक, रफा तक गए थे, अंदर नहीं गए हैं, लेकिन वहां जब वो गए और वहां से वापस आए तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात काफी खराब हैं, चिंताजनक हैं और हालात सुधरने चाहिए। हालात ऐसे खतरनाक हैं, इतने खराब हैं कि बयान नहीं किया जा सकते। सुनिए। This is really a tragedy. इजराइल की नेशनल फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर पूमा करती थी। पूमा एक ब्रांड है कपड़ों का, आप जानते हैं, पूमा आपने सुना होगा। आप बता दूं कि उसने इजराइल के साथ कामकाज बंद कर दिया है, स्पॉन्सरशिप देना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इजराइल के विरोध में ये और गाजा के सपोर्ट में पूमा ने किया है, तो यहाँ पर बता दूं कि ऐसा नहीं है। पूमा ने ऑफिशियली बताया है कि हमारे फाइनेंशियल कुछ टकराव हैं, पैसों को लेकर टकराव है, जिसको लेकर हमने ये कदम उठाया है। हालांकि अंदर ही अंदर पर्सनली मुझे लगता है कि पूमा जानबूझकर इजराइल से दूरी बना रहा है, ताकि जिस तरह से ज़ारा और बड़े बड़े ब्रांड्स को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इजराइल का समर्थन और इजराइल का साथ देने की वजह से, पूमा नहीं चाहता कि उसके साथ भी ऐसा हो। ये मेरी खुद की पर्सनल राय है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उधर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमने तुरंत प्रभाव से $20 मिलियन रिलीफ फंड के तौर पर गाजा के लिए रिलीज कर दिए हैं। अब मेरे मन में सवाल यह है कि ये जो फंड इतना मोटा रिलीज किया है, क्या ये गाजा को सीधा मिलेगा या इजराइल के थ्रू होकर जाएगा? क्योंकि अगर इजराइल के थ्रू होकर गया तो पैसा तो ना के बराबर गाजा को मिलेगा। साइप्रस एक अलग देश है और वो गाजा के करीब पड़ता है। ऐसे में दुनिया भर से बड़े बड़े देश इजराइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट न करके साइप्रस अपने जहाज भेज रहे हैं मदद के लिए, भर भर के, कि गाजा के लिए मदद आप पहुंचा दीजिए। तो अब इजराइल बौखला इतना गया है कि इजराइल ने अपनी एक टीम, इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है, वो भेज दी है साइप्रस, ताकि जांच की जाए कि किस किस तरह की मदद वहां पहुंच रही है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट संस्था का कहना यह है कि 1 घंटे में, गाजा के अंदर हर 1 घंटे में 3 औरतों का कत्ल हो रहा है, 3 औरतें मारी जा रही हैं, 3 महिलाएं मारी जा रही हैं। उधर लेबनान के ऊपर इजराइल खतरनाक तरीके से हमलावर है। ऐसे में लेबनान के अंदर एक पत्रकार की इजराइल के हमले में मौत हुई है, जिस पर फ्रांस नाराज हुआ है और फ्रांस ने कहा है कि इसकी जांच होना चाहिए। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कदम उठा लिए हैं मिडिल ईस्ट के दौरे के लिए। सऊदी अरब, यूएई और बड़े बड़े अरब देशों और मिडिल ईस्ट के देशों से मुलाकात करने के लिए, उनको बहलाने, फुसलाने और पटाने के लिए दौरे पर निकल चुके हैं। ले चलूं आपको इजराइल के अंदर, तो इजराइल के अंदर नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर यहूदी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे कैदियों को जल्द से जल्द गाजा से रिहा करवाए, आजाद करवाए इजराइल। फिलिस्तीन अथॉरिटी के विदेश मंत्री का कहना यह है कि भूख और प्यास को
इजराइल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है 10 लाख फिलिस्तीनी यानी गाजियंस के खिलाफ, 10 लाख गाजा के खिलाफ भूख और प्यास को हथियार की तरह इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। ये बात मैं 1 महीना पहले बोल चुका था। ईरान अब तक मना कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ईरान ने अब एक्सेप्ट किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे संगठनों को ईरान ने हर तरह के हथियार दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है दोस्तों, 22,000 बम इजराइल गाइडेड और नॉन गाइडेड और अलग तरह के, टोटल 22,000 बम गजा पर दाग चुका है इजराइल। 5 सेटलर्स ने, 5 यहूदी लोगों ने इजराइल की सेना की वर्दी पहनी और फिलिस्तीन के पुलिस स्टेशन में घुसे और उनके हथियार चुरा कर ले गए। अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खुद जानकारी दी कि एम्बुलेंस की इतनी लंबे समय तक नॉर्थन गाजा में चेकिंग की गई कि उस एम्बुलेंस में मौजूद एक फिलिस्तीनी गाजा का एक नौजवान जो बुरी तरह से घायल था मारा गया। उधर UAE के टेलीविजन को हमास ने हैक कर लिया और उस टेलीविजन की स्क्रीन पर लिखा हुआ आया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है आप तक अपने मैसेज को पहुंचाने का। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इजराइल का यह खतरनाक कदम है, जिस तरह से जेरूशलेम में उसने नए सेटलमेंट का ऐलान किया है, इससे इलाके में तनाव बढ़ेगा और ये जो हम मानते हैं और पूरी दुनिया मान्यता देती है कि जेरूशलेम हर धर्म के लिए खास है, ऐसे में इजराइल का यह कदम काफी खतरा पैदा कर सकता है। उधर इजराइल के सैनिकों ने गाजा के अंदर हमास के उस पूरे ड्रोन सिस्टम और फैक्ट्री को सीज किया है जिसमें हमास के लोग अंडर वाटर ड्रोन बना रहे थे। मेरे दोस्तों, मैं आपको इजराइल के नुकसान वाले रिपोर्ट में बता चुका हूं कि इजराइल का नुकसान ज्यादा हो रहा है और ये बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी किसी देश का नुकसान होता है तो आधिकारिक तौर पर आंकड़े कम बताए जाते हैं। अब इजराइल का यह अखबार, यह है उसका सबूत के साथ चलने वाला इंसान हूं मैं। आप रजाग्राफी देख रहे हैं फक्स से और बिना टेंशन के आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। इजराइल का यह अखबार इस बात कह रहा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जो अपने नुकसान और अपने सैनिकों के मारे जाने वालों के आंकड़े और घायलों के आंकड़े जारी कर रही है, वो एक्चुअल में काफी कम है। यानी मान लीजिए अगर 100 मर रहे हैं तो वो 50 बता रहा है, 500 मर रहे हैं तो वो 100 बता रहा है, 5,000 घायल हो रहे हो तो वो 100-200 घायल बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल तगड़े नुकसान में है। इजराइल के खतरनाक हमलों में गाजा के अंदर 86 पत्रकारों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर जेविश जो यहूदी हैं, सीज फायर के लिए आवाज उठा रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा पर जो हमला हो रहा है उसको रोकने के लिए आवाज उठा रहे हैं। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा ऐसा खतरनाक जेनोसाइड फेस कर रहा है जिसमें हर 6 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। मैंने इस जंग की शुरुआत में ही कह दिया था कि इजराइल को मौका मिल गया है, इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बहुत करीबी मिनिस्टर ने साफ एक्सेप्ट किया है। जी हां, कॉलर माइक लगा है, HD वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर किसी जाहिल के बच्चे को लग रहा है कि ये झूठ है तो असल में वो खुद यहूदी सोच का है। उस महिला मंत्री ने कहा, नेतन्याहू की मंत्री ने, कि गाजा को मिटाने के बाद, खत्म करने के बाद हम नए सेटलमेंट करेंगे, यानी यहूदियों को वहां बसाएंगे। सुनिए। उम्मीद करता हूं कि सारी खबर सबूत के साथ सुनने के बाद आप हमारी इस रिपोर्ट के बारे में राय कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। इंतजार कीजिए मेरी अगली रिपोर्ट का। इससे पहले जो और भी रिपोर्ट्स आई जाकर जरूर देखिए ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।